जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में उन सभी केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए, चाहे वो रेलवे से हों, डिफेंस से हों या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट से हों, उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक सबक है, उनके लिए एक सीख है और उनके लिए यह भी है दोस्तों कि अगर वह यह कार्रवाई करेंगे तो उनको लाखों का फायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको 3-4 पेंशन भोगियों की जो कि लेटेस्ट DOPPW ने जारी किया है उनकी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपने किस प्रकार से उन स्टोरी से सीख लेते हुए, सबक लेते हुए किस प्रकार से यह कार्रवाई भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी है ताकि आपको लाखों का फायदा जो आपके इंटाइटलमेंट्स हैं वह मिल सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी जरूर देख लेना और आपसे आग्रह है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको स्टोरी यह बताता हूं दोस्तों, यह है एक फैमिली पेंशनर की। जी हां दोस्तों, 8 साल के बाद एक फैमिली पेंशनर को जो है उनका एंटाइटलमेंट, उनकी पेंशन शुरू की गई है और यह जो है DOPPW ने जारी किया है। और इनको कितना एरियर मिला है दोस्तों? 23,95,000 का। अब इनकी कहानी छोटी सी आप सुन लीजिए दोस्तों। इनके पति थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, इन्होंने सेकेंड मैरिज की थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 2015 में, तो इनकी जो फैमिली है सेकेंड वाइफ वो पेंशन के लिए अप्लाई करती हैं, लेकिन वहां से जो है डिपार्टमेंट से इनसे जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हो सकता है दोस्तों इन्होंने अपना वहां पर ऑर्डर ना कराया हो सेकेंड मैरिज का, तो यहां पर जो है दोस्तों जो है समस्या शुरू हो जाती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है कोर्ट का। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके डिपार्टमेंट ने जो है इनका केस ही क्लोज कर दिया, उसको जो है कोई न्याय नहीं मिला। इसके बाद जो है दोस्तों ये 2023 में जाते हैं CP ग्राम में, यह अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं। अपनी कंप्लेंट डालते हैं, इनका केस जो है जो क्लोज हुआ था वो री रजिस्टर कर दिया जाता है, दोबारा से ओपन कर दिया जाता है। इस पर दोस्तों जो है डिपार्टमेंट DOPPW CP ग्राम की तरफ से पूरी कार्रवाई होती है। डिपार्टमेंट के ऊपर जो है पूरा जोर दिया जाता है और अंततः जो है 8 साल के बाद इनकी जो भी एरियर बनता था 23,95,000 का वो इनको मिलता है और इनकी पेंशन शुरू होती है। दूसरा दोस्तों, दूसरी कहानी है पूर्ण चंद्र जी की। इनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन, जब ये आए थे रिटायरमेंट तो इनके PPO में जो है डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट जो है वो मेंशन नहीं किया गया। तो इसके लिए जो है दोस्तों इन्होंने भी जो है CP ग्राम का रास्ता चुना। CP ग्राम में इन्होंने कंप्लेंट डाली और अंततः जो है दोस्तों इनको 2,46,521 का डिसेबिलिटी पेंशन भी इनकी शुरू हुई और ये एरियर के रूप में उनको मिला। तीसरी कहानी दोस्तों मैं आपको बताऊं, और ये कहानियां नहीं है दोस्तों, ये जो है एक्चुअल हकीकत है ये, ठीक है ना। मैं कहानियां बोल रहा हूं लेकिन हकीकत है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों, एक जो है 20 लाख का जो है इनको 10 महीने के बाद, रिटायरमेंट के 10 महीने के बाद इनको मिलता है। श्री सतनाम जी हैं, BSF से जो है रिटायर होते हैं मार्च 2023 में, लेकिन इनको ग्रेचुटी और कम्यूटेशन नहीं मिलता है डिपार्टमेंट, तो कुछ वहां पर कुछ इश्यू आ जाते हैं। ये जो है इसकी कंप्लेंट डालते हैं दोस्तों CP ग्राम में, DOPPW को लिखते हैं। अंततः जो है इनके प्रयास से इनके जो है रिकॉर्ड ऑफिस में जो है यहाँ की तरफ से जब प्रेशर जाता है, यहां से करस्पॉन्डेंस चलती है, तो अल्टीमेटली जो है इनको 11,15,730 का जो है जो कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाता है। अगला दोस्तों जो कहानी है पूर्ण चंद्र जी की है। तो इनको भी जो है डिसेबिलिटी का अमाउंट मिलता है 2,46,000, क्योंकि इनको भी जो दोस्तों ये एलिजिबल थे डिसेबिलिटी के पेंशन के, लेकिन जो है इनके PPO में वो मेंशन नहीं था रिटायरमेंट के दौरान। तो इन्होंने भी जो है बाद में CP ग्राम में डाला कंप्लेंट अपना। और दोस्तों 90 दिन से जब ज्यादा हो गया इनका जो है पेंडिंग, तो उसके बाद CP ग्राम में क्या होता है दोस्तों कि उसका रिव्यू होता है, जो मंथली इंटर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होती है वहां पर रिव्यू होता है कि 90 दिन से ज्यादा किसके ग्राउंड्स पेंडिंग है, क्यों सॉल्व नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से जो है वहां पर कार्रवाई होती है और अंततः जो है इनका भी जो है उसको दूर किया जाता है जो इनकी समस्या थी, और इनको भी जो है 2,46,000 का जो है एरियर मिल जाता है और डिसेबिलिटी पेंशन। अब दोस्तों मैं यह क्यों बताया आपको कहानी, ये सारी सक्सेस स्टोरी क्यों बताई है, यह जो है अभी रिसेंटली DOPPW के द्वारा जारी किए गए हैं ये सारी सक्सेस स्टोरी। और ये दोस्तों क्यों किए गए हैं ये सक्सेस स्टोरी, इसको थोड़ा मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए
ये आपको स्टोरी सुनाई। अब आपको इनसे क्या सीखने को मिला, क्या सबक मिला और आपने क्या कार्रवाई करनी है, आप इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहले आप चाहे पेंशनर हैं, चाहे कोई भी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं दोस्तों, सबसे पहले नो योर एंटाइटलमेंट्स एंड राइट्स। चाहे आपके पेंशन से संबंधित हो, वेलफेयर से संबंधित हो, कुछ भी हो, आपको अपने एंटाइटलमेंट्स और अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अगर सही नहीं है या नहीं मिल रहा है आपको, आपके एंटाइटलमेंट या राइट्स सही नहीं मिल रहे हैं, सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं जितना एंटाइटलमेंट है, या फिर नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो पहले सबसे पहले आपने इसको जानना है कि आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपका पहले का था कुछ मिलना था नहीं मिला है। इसको जानिए। आपने डॉक्टर देखा है, आप कोई मरीज जो है जब डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले जो है डायग्नोसिस, वो सबसे पहले बीमारी को पकड़ते हैं कि आखिर बीमारी है क्या, उसके बाद जो है इलाज की कार्रवाई उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आपने सबसे पहले जानना है कि आपको एंटाइटलमेंट कौन सा सही नहीं मिल रहा है, आपके राइट क्या थे, एंटाइटलमेंट क्या थे, और नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है कभी जो है पास्ट में नहीं मिला है। ठीक है, आपने जान लिया। अब आपने जान लिया कि नहीं मिल रहा है, तो आपने पहली कार्रवाई यानी कि इस उसमें देखे जाए तो तीसरी कार्रवाई आपने क्या करनी है, इनिशिएट ग्रीवांस। आपने ग्रीवांस डालनी है। जी हाँ दोस्तों, और किसको डालनी है, सबसे पहले आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को डालनी है। अब कंसर्न डिपार्टमेंट कई हो सकते हैं, तो जैसा आपका मैटर है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है, रिकॉर्ड से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड को आप लेटर लिख के भेजोगे, पे अकाउंट ऑफिस को उनको भेजोगे, बैंक सीपीपीसी का मैटर है, पेंशन का, चाहे वेलफेयर का जो भी है, पेंशन का होगा तो बैंक सीपीपीसी को भेजोगे, डीपीडीओ को भेजोगे जहां से भी पेंशन ले रहे हैं, स्पर्श से ले रहे हैं स्पर्श को भेजोगे, ठीक है ना, वेलफेयर से संबंधित है केएसबी को भेजोगे, ईसीएचएस को, सीजीएचएस को, तो इन किसी को भी भेजोगे, जैसा भी आपका मैटर है आपने उनको जो है लिखित में या ऑनलाइन जो है आपने क्या करना है, उनको कंप्लेंट भेजनी है। और दोस्तों बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना कि उसकी एक कॉपी जो भी आप भेज रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसकी एक कॉपी दोस्तों फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमेशा अपने पास रखना, उसकी एक कॉपी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने जो कंप्लेंट डाली, चाहे आपने बैंक में डाली है चाहे कहीं भी डाली है उससे रिलेटेड, ठीक है, आपने उसको फॉलो अप जरूर करना है। उसका जो केस स्टेटस है हमेशा चेक करते रहना है। 15 दिन में, 1 महीने में जाओ वहां पर भाई क्या स्टेटस, अगर ऑनलाइन डाला है तो ऑनलाइन तो सुविधा है आपको स्टेटस उसका चेक करने की, 15 दिन में देखें, 1 महीने में देखें, ठीक है ना, और 1.5 महीने में देखें आपको नहीं दिख रहा है, उस वहां पर कोई रिजोल्यूशन कुछ नहीं हुआ है, आपने दोबारा से जो है रिमाइंडर डालना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसी भी प्रक्रिया से आप चल रहे हैं। ठीक है ना, आपने देखा दोस्तों कि यह कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपने हाथ पैर ढीले नहीं करने हैं दोस्तों। आपको पता है आपके राइट्स हैं, एंटाइटलमेंट हैं, तो नेवर गिव अप, आपने बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है दोस्तों। और आप जो मैं आपको बोल रहा था क्या सीख मिल रही है, आप पिछले केस देख लीजिए, इवन की फैमिली पेंशनर तक जो है 8 साल के बाद वो लड़ती रही, लेकिन अल्टीमेटली उनको जो है 25 लाख रुपए का जो है एरियर मिला और उनकी पेंशन भी शुरू हुई। तो ये सीख लेनी है आपने इनसे, जो केस मैंने आपको दिखाया था, ये सबक लेना है आपने, और क्या कार्रवाई करनी है वो भी आपने सबक लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या सबक लिया है आपने कि आपके डिपार्टमेंट से जो है कार्रवाइयां नहीं हुई, आपके डिपार्टमेंट ने मना कर दिया या नहीं कर रहा, आपने सब कुछ कार्रवाई की, अपने डिपार्टमेंट को लिखा, फॉलो अप भी किया, रिमाइंडर भी डाले, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद जो है अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है आपका केस, तो आपने क्या करना है दोस्तों, अल्टीमेटली जो आपने सिखलाई ली है उन 4-5 स्टोरी से कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन कर देनी है सीपी ग्राम में। जी हां दोस्तों, सीपी ग्राम में आपने कंप्लेन करनी है। आप यहां पर देख रहे हैं जितने भी केसेज हैं ये सीपी ग्राम के द्वारा ही सॉल्व किए गए हैं। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि सीपी ग्राम में आखिर हमने करना किस प्रकार से, और मैं आपको दोस्तों यह भी बता दूं, देखो जो डिफेंस के हैं उनके तो कई मुद्दे हैं, 568 सर्कुलर 631 ओआरओपी का किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना, सेंट्रल जो पे कमीशन है किसी को आपको लगता है कि नहीं मिला है दोस्तों। और देखिए 568 कई पेंशनर्स ने सीपी ग्राम में डाला है, उनको लाखों का एरियर मिला है दोस्तों, लाखों का। उन्होंने अपना जो है पूरा डेटा शीट निकलवाया बैंक से, उसके बाद जो है सीपी ग्राम में डाला, वहां से उनको लाखों का मिल रहा है। तो जो दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। और कैसे करना है मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे हो ये सीपी ग्राम क्या भला है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो है सीएससी में भी जा सकते हैं करने के लिए, लेकिन खुद भी कर सकते हैं इजीली। अगर आप गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे, यहां पर अगर आप पीजी पोर्टल लिखते हैं, इजीली आप पीजी पोर्टल आप यहां पर
लिखिए, पीजी पोर्टल आपने लिख दिया, तो जैसे आप खोलेंगे दोस्तों, देखिए बिल्कुल लाइव चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे पीजी पोर्टल खोलते हैं, आप देख रहे हैं पीजी पोर्टल का ये वेबसाइट है, सीपी ग्राम यहां पर लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों सीपी ग्राम का पोर्टल यहां पर खुल जाएगा। सीपी ग्राम बेसिकली है क्या? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो है, जो पब्लिक ग्रीवांसेज हैं उसको जो है रीएड्रेस भी करता है और मॉनिटर भी करता है डिपार्टमेंट को भेजने के बाद। और आप इसमें कई प्रकार के आपके आरटीआई मैटर है, रिलीजियस मैटर है, सर्विस मैटर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना, कोर्ट रिलेटेड मैटर हैं, आप इसमें देख रहे हैं कोर्ट रिलेटेड मैटर हैं, सजेशंस हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, यह देखिए, इसके अलावा जो है आप कई प्रकार के इसमें ग्रीवांस डाल सकते, चाहे पोस्ट से हैं, डीओटी, बैंकिंग से, इंश्योरेंस, स्कूल एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, कई प्रकार के। ऐसा नहीं है कि आप केवल पेंशन का ही डाल सकते हैं, हर प्रकार का इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं। और दोस्तों ये सीधा जाती है आपको डिपार्टमेंट के लिए, पीएमओ के लिए, वहां से जो जब नीचे की तरफ आती है डिपार्टमेंट के लिए तो कार्रवाई बड़ी तेज होती है और ये भी उसको फॉलो अप करते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करना कैसे है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। देखिए जिन्होंने इनके लॉगिन पासवर्ड बनाए, ठीक है, नहीं बनाए हैं तो इजीली आपको यहां पर दिखेगा रजिस्टर ऑब्लिक लॉगिन, ठीक है ना। अब लॉगिन तो वो करेंगे जिन्होंने कर दिया है इसमें रजिस्टर, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो पहले इस प्रकार का पेज खुलेगा। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, आप बिल्कुल नए हैं, तो आपने यहां पर तो आप करेंगे नहीं क्योंकि यूजर लॉगिन तो पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो क्लिक हियर टू साइन अप, आप जब क्लिक हियर टू साइन अप यहां पर करेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहां पर यह इस प्रकार से जो है खुल जाएगा, आपको साइन अप करना है। साइन अप करेंगे आप, आपने अपना नाम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये तो इजीली आपको पता ही है, जेंडर, कंट्री, ये मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे दोस्तों। इसके बाद जो है आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, आपको कहा जाएगा अपना लॉगिन पासवर्ड बनाइए। आपने अपना लॉगिन पासवर्ड वहां पर बना देना है, आपने अपना लॉगिन पासवर्ड बना देना है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी कोई भी ग्रीवांस डालनी है किसी भी से संबंधित, तो वापस जब आप यहां पर आएंगे यूजर लॉगिन पर, तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या यूजर नेम जो भी आपने बनाया है वो यहां पर लिखना है, जो पासवर्ड बनाया है वो लिखना है, सिक्योरिटी कोड ये करना है और लॉगिन कर दे। जब आप लॉगिन करोगे दोस्तों तो उसमें ऑप्शन आएंगे आपको कौन से डिपार्टमेंट का है, क्या है, किससे संबंधित आपकी समस्या है, वो सारी आपकी जो है दोस्तों उसमें आ जाएगी। और आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर क्या करना है, अपनी ग्रीवांस वहां पर डालनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि उनकी कॉपियां रखना, उनको भी अटैच कर देना है रेफरेंस के लिए कि हमने ये कार्रवाई की थी, लेकिन जो है वहां से ये कहीं वहां से अगर कोई जवाब मिलता है तो उसको भी अपलोड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है यहां पर व्यू स्टेटस में जाकर के दोस्तों आप कभी भी अपना 15 दिन में, 1 महीने में अपना स्टेटस चेक करते रहिए। व्यू स्टेटस में जाएंगे, आपका जो जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा DOPPW ऐसे करके, तो आपने यहाँ पर अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना उस कंप्लेंट का, अपना मोबाइल नंबर लिखना, सिक्योरिटी कोड। जब सबमिट करोगे दोस्तों तो उसका स्टेटस दिखा देगा कि अंडर प्रोसेस है या रिजॉल्व हो चुका है या आपके रिकॉर्ड को भेजा जा चुका है, PCDA को भेजा जा चुका है, वहां से ये रिप्लाई, वो सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर 90 दिन से अगर दोस्तों ज्यादा हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि मंथली जो है इनकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, उसमें रिव्यू किया जाता है केस को कि भाई 90 दिन से ज्यादा क्यों हो गए, 90 दिन से ज्यादा क्यों हो गए, इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो उस पे स्पेशली जो है इनको, क्योंकि टाइम होता है, टाइम बाउंड होता है, और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहां से दोस्तों लगातार कार्रवाई चलती रहती है जब तक आपका मैटर सॉल्व ना हो जाए। और यहां से भी अगर आपको नहीं लगता दोस्तों कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप दोबारा डालिए, कुछ और प्रूफ के साथ में जो है डालिए, लेकिन नेवर गिव अप। जो मैंने आपको कहा था, नो योर राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, आपको पता है मेरे राइट्स हैं, एंटाइटलमेंट हैं। अब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, अपनी मांग को रखिए, आपको मिलेगा दोस्तों किसी भी हालत में। और कांटेक्ट के लिए दोस्तों अगर आप फोन से भी कांटेक्ट करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं, यहां पर कांटेक्ट करके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पूरा तो बताया नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो इसका प्रोसीजर है इसमें कंप्लेंट डालने का वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इनके कॉन्टेक्ट अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो सीधा जो है अंडर सेक्रेटरी पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ का भी जो है यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो यहां तक के जो है जो सीपी ग्राम पोर्टल है यहां तक डील होता है। इसलिए दोस्तों यहां से जो है आपका कोई भी समस्या है वो दूर होना तय है,
ठीक है। इसलिए दोस्तों किसी भी कहीं से भी मेरा बोलने का मतलब यह है, जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी उनका भी सीधा और साफ सा सार है, उनसे यही सीखने को मिलता है कि पहले वहां कार्रवाई करें जहां से आपका समस्या है, सीपीपीसी से, बैंक से या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट, वहां से नहीं हो रहा है तो आप सीपी ग्राम को पकड़िए, सीपी ग्राम में डालिए दोस्तों, रिमाइंडर भेजिए, सीपी ग्राम आपको आपकी समस्या दूर करके देगा। वो आपके डिपार्टमेंट से ही काम करवाएगा, जो जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट, ये अपना आप नहीं करेगा, उनको भेजेगा कि आप ये करिए, क्या दिक्कत है, ये काम जो है सीपी ग्राम का है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सब कुछ कह चुका हूं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं, अन्य पेंशनर्स को ही नहीं दोस्तों, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल जो है पेंशनर्स के लिए ही नहीं है, हर किसी के लिए है। तो सब जो है इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।